नेतृत्व का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने अपना आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन दिया है। एक बार फिर यहाँ से मुझे प्रत्याशी उतारा है। 4 बार हिमाचल की जनता ने आशीर्वाद दिया। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके मेहनत की और हर बार नया कीर्तिमान स्थापित किया। मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस तरह का वातावरण इस बार देखा जा रहा है, इस बार फिर हम जीत करेंगे, मोदी जी की झोली में सीट डालेंगे और हिमाचल की चारों सीटें देंगे। सर, किस तरीके से आप देखते हैं कि 5वीं मर्तबा चुनावी रण में है, कांग्रेस जो है आपकी सीट को जीतने के लिए ड्रीम कर रही है, क्या पूरा हो पाएगी? सपना देखना कोई बुरी आदत नहीं है। किस तरीके से लेते हैं? लगातार जो है रेल की बात जो है वो कांग्रेस हमीरपुर के लिए करती रही है, उनका जो वार है वो रेल पे ही रह रहा है, क्या कहें? मैं 2 बातें इस पे कहना चाहता हूँ। 40 साल तक कांग्रेस से ट्रेन ऊना नहीं पहुंची। हमने ऊना, आम बिंदौरा, दौलतपुर चौक सारा रेलवे लाइन का काम पूरा करवा दिया, इलेक्ट्रिफिकेशन करा दी, 12 ट्रेनें चलवा दी। जो कांग्रेस सपने में नहीं सोच सकती थी, हमने वो करके दिया। हमने भानुपल्ली से लेके बिलासपुर की रेलवे लाइन का काम तेजी से शुरू करवाया है, बहुत तेजी से चल रहा है। राज्य की सरकार ने अपना हिस्सा उसमें नहीं दिया है और राज्य की सरकार ने केंद्र के पैसे से, जो उनको स्वयं पैसा खर्च करके जमीन अधिग्रहण करना था, उसमें भी केंद्र के पैसे का उपयोग किया। हिमाचल अपना हिस्सा हिमाचल की सरकार ने नहीं डाला है और केंद्र की सरकार ने हमीरपुर ऊना रेलवे लाइन के लिए भी प्रदेश सरकार को कई बार चिट्ठी लिखी। राज्य की सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर राज्य ही नहीं बोलेगा तो केंद्र क्या करेगा? आखिर कौन सी मजबूरी है कि हिमाचल की सरकार हमीरपुर में तक रेलवे लाइन लाने के लिए रुकावट क्यों पैदा करे? दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा कि मेडिकल कॉलेज शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की देन है। 1 पैसे की भी उनकी इसमें भागीदारी नहीं है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, 2015 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मोदी जी ने वो हमें दिया। नड्डा जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, नड्डा जी, जयराम जी मुख्यमंत्री थे, वो आए, हमने 2018 में उसका शिलान्यास किया। ये 15 से 18 के बीच में 2 साल कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ज़मीन भी नहीं दी। और आपको हमीरपुर के सभी पत्रकार भाइयों को पता है, कांग्रेस ने ना एम्स के लिए पहले ज़मीन दी, ना हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए दी। 2.5-3 साल हमें इंतज़ार करना पड़ा। ये विकास में रुकावट पैदा करती है तो कांग्रेस करती है। सर, प्रियंका गांधी का बयान है कि और हमने 170 करोड़ रुपया जो केंद्र का हिस्सा था, बहुत पहले ही हिमाचल को पूरा का पूरा दे दिया ताकि मेडिकल कॉलेज बन जाए। केंद्र की ओर से कोई देरी नहीं, ना ही कोई पैसे की कमी। जो कमी है वो हिमाचल की कांग्रेस की सरकार के कारण। सर, प्रियंका गांधी ने बयान दिया है कि 10 साल में भाजपा सबसे बड़ी अमीर पार्टी कैसे बन गई? विषय की सवाल उठाए सर। क्योंकि कांग्रेस की जो गिरावट आई है, कांग्रेस की गिरावट कैसे आई? कांग्रेस आज 40 एमपीज करने के लिए संघर्ष करती है और भारतीय जनता पार्टी 300 सांसद बनाती है। कांग्रेस की 2 राज्यों में सरकार रह जाती है, भाजपा एनडीए की 18 राज्यों में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के देश में सबसे ज़्यादा मेयर हैं, सबसे ज़्यादा जिला परिषद हैं, सबसे ज़्यादा प्रधान हैं। जब हमारे चुने हुए प्रतिनिधि सबसे ज़्यादा है, हिस्सेदारी हमारी सबसे ज़्यादा है, तो उनको क्या लगता है? वर्षों से भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस, उसको लोग क्यों लाएंगे? और हम तो इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए थे, पारदर्शिता लेकर आए थे, जिससे पता चला कि किसको कितना मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी की जब 18 राज्यों में सरकार और दिल्ली में 400 सांसद, लोकसभा राज्यसभा की मिला के तब इतना पैसा है, तो मेरा सवाल है, ममता बनर्जी जी के पास 1560 करोड़ रुपया कहाँ से आया एक राज्य में सरकार के कारण? हमारे पास तो केवल 6500 करोड़ आया, उससे कई गुना ज़्यादा होना चाहिए था। तो मेरा मानना इतना है कि कुछ लोगों के पास न भविष्य के लिए दिखाने के लिए कुछ है, न वर्तमान की कोई उपलब्धि है। इसलिए कांग्रेस और विपक्षी दल आज ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। लोग उनको नकार रहे हैं और कांग्रेस और विपक्षी दल भय, भ्रम, अफवाहें फैला रहे हैं और अब डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब से मुकदमे दर्ज होने शुरू हुए, गृह मंत्री जी का झूठा वीडियो चलाया,
तब से अब थोड़ी सी इनको सुधार हुआ है। सर, मुख्यमंत्री का कहना है कि 1.5 साल की जो हमारी उपलब्धि है, विकास जो उन्होंने क्या करवाया है, उपलब्धि है? 1.5 साल की अपनी उपलब्धि पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि 15 साल में आपने क्या किया संसदीय क्षेत्र में, ये बताएं। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ, तो क्रिकेट का स्टेडियम अमतर में बनाया, धौला सिद्ध प्रोजेक्ट 66 मेगावाट का शुरू करवाया, मेडिकल कॉलेज बनवाया। 26 साल से जो वो केंद्रीय विद्यालय का भवन भी नहीं बना पाए थे, वो 20 करोड़ रुपए में बना के पूरा भी करवाया। यही नहीं, हमीरपुर से लेके हमने नदौन की सड़क, नदौन से लेके रानीताल की सड़क को चौड़ा भी करवाया, हमीरपुर से जलंधर का हाईवे भी बनवाया। अब हमीरपुर से लेकर हम लोग पठानकोट तक 4 लेन भी बना के दे रहे हैं। हमीरपुर से लेके शिमला का 4 लेन बना रहे हैं। हमने हमीरपुर से बिलासपुर की सड़क को 300 करोड़ में चौड़ा करवाया। हमने कीरतपुर से लेके बिलासपुर तक 4 लेन हाईवे का काम पूरा करवाया। हमीरपुर धर्मपुर मंडी सड़क 1200 करोड़ रुपए में बना रहे हैं। हमीरपुर का बाईपास 55 करोड़ में बनाया। हमीरपुर से कोर्ट की सड़क को 40 करोड़ में बनवाया। और यही नहीं, घुमारवीं से लेके सरका घाट की सड़क हमने लगभग 90 करोड़ में बनाई। भोटा से लेकर ऊना तक की सड़क बनाई, ऊना से लेके अम्ब की सड़क बनाई। अब ऊना से लेके पीरनगाह की सड़क 55 करोड़ में बना रहे हैं। अमृतसर से लेके ऊना तक सड़क बना रहे हैं, बनाई। अगर एक पुल का बताऊं तो लठियानी मंदली पुल 900 करोड़ रुपए का हम लोग बना रहे हैं। पूरी स्वान नदी पर 3 पुल 50-50 करोड़ के मंजूर कराए, 2 के काम शुरू करवाए, 63 करोड़ का पूरा करा दिया जसवां परागपुर में। देरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बनाया तो ऊना में ट्रिपल आईटी को बनाया। हमीरपुर में टेक्निकल यूनिवर्सिटी को बनाया तो हमने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में बनाया। 2 मेडिकल कॉलेज हमीरपुर और बिलासपुर में बनाए तो साथ में नर्सिंग कॉलेज बनाए। यही नहीं, हमने हॉर्टिकल्चर कॉलेज हमीरपुर में बनाया तो टूरिज्म का हमने यहाँ पे होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट भी बनाया। ऐसा ही नहीं, हमने इसके अलावा रेलवे लाइन का काम भी करवाया और 12-12 ट्रेनों को भी चलाया। मेरे पास लंबी सूची है, कभी वो समय निकाल के आए मैं उनको बताता हूँ। सर, संसदीय क्षेत्र से पहली बार है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों हैं, कितना टफ समझते हैं, कितना रहेगा, क्योंकि पहली बार है कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यहीं से रखे हैं। देखिए, चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है, ये देखनी आगे कौन है। हमारे पास ढेरों उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। मेरे पास दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी है, जिनके सामने सब, और हमारी अपनी उपलब्धियां हैं, विकास है। और इनके पास 15 महीने की झूठी गारंटियां और फेल सरकार है, जिनकी अपनी सरकार में 9 विधायक छोड़ के चले जाएं और ये कहें कि मिलने का समय नहीं मिलता, काम नहीं होते, तो आप समझ सकते हैं क्या बुरी हालत होगी। बहनें इंतजार करती, 1500 रुपया महीना पहले महीने से मिलना था, 16 महीने बीत गए, एक बहन का 21-21 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। एक परिवार में 4 बहनें तो 84 हज़ार का नुकसान हो गया। और मैं आपको बताता हूँ, जो 2 रुपये किलो गोहा और गोबर और 100 रुपये लीटर दूध खरीदना तो वो भी नहीं खरीदा। युवा ठगे गए, 5 लाख नौकरी मिलनी थी, नहीं मिली। 600 करोड़ रुपया स्टार्टअप फंड के लिए देना था, नहीं दिया। उचित दाम इन्होंने हॉर्टिकल्चर के लिए देने थे, बागवानों को नहीं दिए। किया क्या? आराम। और इस चुनाव के बाद आराम ही करेंगे। ठीक है सर।